हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक लॉजिक गेट पढ़ाया था। बेसिक लॉजिक गेट का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से हमने दिया था। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। लेकिन नॉर गेट और नैंड गेट तक तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये दोनों बोर्ड में भी पूछ सकता है। तो हम लोग आगे देखते हैं नॉर गेट एंड नैंड गेट। हम लोग कौन कौन सा गेट पढ़ चुके थे? और गेट, एंड गेट एंड नोट गेट। बेसिक लॉजिक गेट में हम लोग और गेट, एंड गेट एंड नोट गेट पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉर गेट एंड नैंड गेट। दो तरह के यहाँ पर गेट पढ़ रहे हैं, नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? नॉर गेट। तो नॉर गेट को हम लोग डिटेल से देखते हैं कि नॉर गेट यहाँ पे क्या करता है। तो सबसे फर्स्ट में है आपका यहाँ पे नॉर गेट हम लोग पढ़ते हैं। तो नाम से यहाँ पे क्या दिख रहा है? नॉर गेट, नॉर गेट। तो ये नाम का हम लोग कर सकते हैं नोट और गेट, नोट और गेट। नॉर गेट का मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं? नोट और गेट। तो यहाँ पे ये क्या मान सकते हैं? नोट और गेट, नोट और गेट। नॉर गेट का मतलब क्या हो गया? नोट और गेट। चलिए, तो यहाँ पे नॉर गेट का मतलब क्या हो गया? नोट और गेट। मतलब और गेट के आगे क्या लगा देना है? नोट लगा देना। तो हम लोग और गेट बनाते हैं, और गेट के आगे क्या लगाते हैं? नोट लगा देते हैं। सिंबल इसका हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये सब नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग सिंबल और ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो नॉर गेट का सिंबल यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? तो नॉर गेट का सिंबल हमको देखना है। तो नोट और गेट मतलब यहाँ पे सबसे क्या पढ़ना है कि और गेट बनाना है, और गेट के आगे क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। तो ये और गेट हम बना दिए हैं, और गेट के आगे हम लोग क्या लगेंगे? नोट लगा देंगे। तो ए और बी यहाँ पे क्या है? दो इनपुट हो गया, और यहाँ पे ये आउटपुट हो गया वाई। और इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं? इसके आगे हम नोट गेट लगा दे रहे हैं। इसके आगे जो है हम लोग क्या लगा दे रहे हैं? नोट गेट। तो नोट गेट का सिंबल ये होता है। और ये फाइनल यहाँ पे क्या आ गया? वाई डैश आ गया आउटपुट। ए और बी इनपुट दिए और गेट में, ये और गेट में इनपुट दिए तो वाई आया रिजल्ट। और ये इस इनपुट को फिर हम लोग नोट गेट, आउटपुट को नोट गेट का इनपुट बना दिए, फिर ये वाई डैश आया आपका आउटपुट। अब ये दोनों का कंबाइंड करके क्या होगा? छोटा सा हम लोग फिगर ये बना रहे हैं। सिंबल इसका कंबाइंड सिंबल जो होता है वो कंबाइंड सिंबल इस तरह का होता है। मतलब नॉर गेट हमको बनाना है, तो नॉर गेट का कंबाइंड सिंबल हम लोग इस तरह का बना सकते हैं, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? दो इनपुट हो गया, ए और बी इनपुट हो गया, ए और बी इनपुट हो गया। तो ये तो हम और गेट बना दिए। अब और में नोट को ऐड कर देना है। तो नोट को ऐड करने का तरीका क्या है? ये भी एरो जैसा है, ये भी एरो जैसा है। सिर्फ ये जो इसका नाक है, नोट गेट का जो नाक है, इसके नाक को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके नाक को जब हम यहाँ पे लगा देंगे तब ये क्या बन जाएगा? ये आपका मतलब ये नोट गेट हो गया, ये और गेट हो गया, ये अपने आप में नोट गेट हो गया, ये और गेट हो गया। तो ये सिंबल किसका हो गया? नॉर गेट का। तो डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में बोल सकता है, इस तरह का और गेट जैसा बना देगा, आगे में ऐसे गोल लगा देगा नाक इसका। तो और गेट में नहीं टिक मारिएगा, क्या इसमें मारेंगे? नॉर गेट में हम लोग टिक आउट करेंगे। ये नॉर गेट का सिंबल हो गया आपका ये। अब हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल किस तरह से बनेगा? तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना है? एक इनपुट क्या दे रहे हैं? ए, एक इनपुट क्या दे रहे हैं? बी, इसका आउटपुट क्या आ रहा है? वाई, और फिर एक क्या आएगा? वाई डैश। तो ए बी और फिर वाई और वाई डैश हम लोग देख रहे हैं। तो ए और बी अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ए और बी इनपुट यहाँ पे है, तो इससे क्या आएगा? ए और बी इनपुट हम लोग को देखना है। तो इनपुट लिखने का हम तरीका क्या बताए थे? बहुत आसान हम तरीका बताए थे इनपुट लिखने का। इनपुट लिखने का बहुत अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पे 0 0 1 1 ये इनपुट लिख देना है। और यहाँ पे फिर क्या करना है? 0 1 0 1। बस सिंपल है एकदम इनपुट लिखने का तरीका। ए और बी 0 0 1 1 0 1 0 1 ये इनपुट लिख दिए। अब और गेट के लिए आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ए और बी दे रहे हैं, तो वाई क्या है? और गेट में वाई आ रहा है। तो और का मतलब क्या होता है? और गेट का मतलब होता है प्लस। तो प्लस होता है, तो 0 + 0 हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? 0। 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि और गेट में प्लस होता है, और एंड गेट करते हैं तो मल्टीप्लाई इनटू होता है। फिर यहाँ पे 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 + 1 भी क्या होगा? 1। अब उसके बाद क्या करना है? नोट गेट में इस जो आउटपुट है इसको नोट गेट में डालेंगे। तो नोट गेट क्या करता है? 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
फिर 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0 और 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल में ये आउटपुट हो गया। अब हमको इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका हमको देखना है। तो ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका कैसा होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो फाइनल यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ए और बी को जोड़ें और गेट में, तो ये क्या आया y। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। y इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी। लेकिन फिर a प्लस बी को किस में ला रहे हैं y डैश, फिर हमको नोट गेट में डालना है। तो यहाँ से y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू a प्लस बी का क्या हो जाएगा डैश। तो इस तरह से जो है नॉर गेट के लिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया वो जेड है। जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका a प्लस बी का डैश, या फिर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी के ऊपर बार, ऐसे लिख दिए। तो ये किसका हो गया, ये हो गया आपका नॉर गेट का, मतलब ये किसका बन रहा है नॉर गेट के लिए। नॉर गेट के लिए हम लोग जेड यूज़ कर रहे हैं मतलब आउटपुट का। तो नॉर गेट के लिए a प्लस बी पे डैश या फिर a प्लस बी पे ऊपर बार, तो ये नॉर गेट का आ गया आपका सिंबल। तो इसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट अगर नॉर गेट के लिए लिखना है तो डायरेक्ट a प्लस बी के ऊपर नोट करके भी हम लोग लिख सकते हैं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे y नहीं दिखा करके डायरेक्ट हम लोग ये z का वैल्यू दिखा सकते हैं। तो नॉर गेट के लिए हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर लिखना है तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। a और b ये इनपुट हो गया और z क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो a और b इनपुट हो गया और z यहाँ पे क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो a और b इनपुट हम लोग देख रहे हैं, तो इनपुट हम लोग क्या करते हैं 0 0 1 1 ऐसे इनपुट दिखाते हैं, और यहाँ क्या दिखाएंगे 0 1 0 1, ये इनपुट हो गया। तो आउटपुट क्या हो गया z। अब z बराबर क्या है यहाँ पे a प्लस बी के ऊपर डैश है, तो a प्लस बी के ऊपर डैश करना है। तो a प्लस बी मतलब यहाँ पे 0 प्लस 0 करेंगे, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 के ऊपर नोट कर देंगे, तो 0 के ऊपर नोट कर देंगे तो क्या आएगा 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 0 प्लस 1 तो क्या होगा 1, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 के ऊपर नोट करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, 1 के ऊपर नोट करेंगे तो फिर क्या आएगा 0, 1 प्लस 1 1, और 1 के ऊपर नोट करेंगे तो क्या होगा 0। तो ये आपका डायरेक्ट, ये किसके लिए हो गया नॉर गेट के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नॉर गेट के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हम पूरा डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें हम स्टेप वाइज बताएं तो आप एग्जाम में स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, जो आपको याद रहे बस वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका कहीं भी। ये हो गया आपका नॉर गेट के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नैंड गेट। नॉर गेट हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे नैंड गेट। चलिए तो जिस तरह से हम लोग नॉर गेट देखे उसी तरह से अब हम लोग क्या देख रहे हैं नैंड गेट, और नैंड गेट का हम लोग सिंबल बनाते हैं। तो नैंड गेट का भी सिंबल बनाना है। तो यह नैंड गेट का मतलब क्या होगा नोट एंड गेट। नैंड गेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा नोट एंड गेट, नोट एंड गेट। तो ये भी क्या होगा नोट एंड गेट, मतलब एंड गेट के आगे क्या लगा देना है नोट गेट लगा देना है। तो एंड गेट के आगे नोट गेट लगा देना है। तो हम लोग एंड गेट का सिंबल जानते हैं कि इस तरह का जो सिंबल होता है वो किसका होता है एंड गेट का सिंबल होता है। तो ये एंड गेट में दो इनपुट हो गया, यहाँ पर ए और बी ये इनपुट हो गया, और यहाँ पे ये क्या होगा वाई क्या हो जाएगा आउटपुट हो गया। वाई जो है वो आउटपुट हो गया ए इंटू बी ये आउटपुट हो गया। फिर इसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं नोट गेट, इसके आगे फिर हम लोग ये नोट गेट लगा दिए। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी के ऊपर क्या हो जाएगा डैश, ये हो गया आउटपुट। अब दोनों का कंबाइंड फिगर अगर हम बनाते हैं तो दोनों का कंबाइंड फिगर किस तरह का बनेगा, तो दोनों का कंबाइंड फिगर इस तरह का बनेगा। ये एंड गेट हम लोग करेंगे और एंड गेट के आगे क्या लगा देंगे नोट। तो एंड गेट के आगे नोट लगाने के लिए बस ये नोट गेट का नाक को सिर्फ यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे नोट गेट का सिर्फ नाक को यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका नैंड गेट। तो ये आपका यहाँ पे बन गया नैंड गेट, ये बन गया आपका नैंड गेट। सिर्फ आगे इसके नोट को लगा के लगा देना, तो ये बन गया आपका नैंड गेट। अब इसके लिए हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसानी से हम सिखा दिए आप लोग को ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर इनपुट हम लोग को क्या देना है ए और बी इनपुट देना है, ए इनपुट देना है बी इनपुट देना है, वाई आउटपुट आएगा, फिर क्या आएगा वाई डैश आउटपुट आएगा। तो ए और बी इनपुट है, फिर वाई और वाई डैश आउटपुट है। ए हो गया, बी हो गया, वाई हो गया और वाई डैश हो गया। तो यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं
कि और इनपुट में क्या देखते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1 और यहाँ फिर क्या देते हैं 0 1 0 1। अब आउटपुट हम लोग देख रहे हैं तो y जो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है वो a इंटू बी, यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू होकर के आ रहा है, तो a इंटू बी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 1 इंटू 0 क्या होगा 0 और 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया। अब इसके आगे क्या लगाना है नोट लगाना है, तो जैसे ही नोट लगाएंगे तो ये क्या होगा y डैश हो जाएगा। अब y डैश हो जाएगा तो 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर इस 0 का क्या हो जाएगा 1, फिर इस 0 का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका NAND गेट का आउटपुट। तो NAND गेट का आउटपुट हम लोग इस तरह से देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका हम लोग को देखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे तो हम वहाँ पे फिगर में ही दिखा दिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका किस तरह से होगा, तो यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू क्या आया था a इंटू बी और y डैश इक्वल टू क्या आया था a इंटू बी के ऊपर डैश। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या लिखेंगे a इंटू बी के ऊपर डैश या फिर लिख सकते हैं a इंटू बी के ऊपर ये बार, इस तरह से। तो अब डायरेक्ट अगर हमको ट्रूथ टेबल बनाना तो डायरेक्ट ट्रूथ टेबल हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। डायरेक्ट ट्रूथ टेबल अगर दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं, a और b हो गया इनपुट और z क्या हो गया आउटपुट। तो a और b इनपुट हो गया और z यहाँ पे क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो इनपुट में क्या दिखाते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। आउटपुट हमको देखना है z, तो यहाँ पे क्या करेंगे a इंटू बी के ऊपर क्या करेंगे डैश, तो a इंटू बी के ऊपर डैश, तो 0 इंटू 0 0 और 0 का डैश क्या हो जाएगा 1, 0 इंटू 1 0 और इसका डैश क्या होगा 1, 1 इंटू 0 0 और इसका डैश क्या हो जाएगा 1, मतलब नोट करेंगे तो फिर 1 इंटू 1 का मतलब 1 और 1 का डैश क्या हो जाएगा 0। बन गया तुरंत ट्रूथ टेबल, कोई नहीं हुआ। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल आपका बन गया। तो हम लोग नॉर गेट और नैंड गेट बहुत कम समय में पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गेट। ये थोड़ा सा ये पूरी तरह से सिर्फ कंपटीशन में पूछता है। कन्वर्जन ऑफ गेट जो है सिर्फ आपका जेई मेन या जेई एडवांस या फिर नीट में पूछ सकता है, बोर्ड लेवल में ये सब नहीं पूछेगा। तो जिनको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है बस इतना तक ही पढ़नी, उनका बहुत काफ़ी है बोर्ड के लिए। लेकिन जो कंपटीशन के लिए थोड़ा सोचना चाहते हैं तो उनके लिए हम आगे अब दिखा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गेट। गेट का क्या करना है कन्वर्जन करना है, मतलब नॉर गेट को एंड गेट में बदलना या फिर किसी और गेट में बदलना, एक दूसरे से कन्वर्जन किस तरह से करते हैं वो हम लोग सिखाते हैं अब आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ गेट, मतलब नॉर गेट को नोट गेट में करना है, नैंड गेट को नोट गेट में करना है, इस तरह का एंड गेट को कन्वर्जन, बहुत तरह का हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ गेट हम लोग को पढ़ना, एक गेट को दूसरे गेट में किस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। नॉर गेट को एंड गेट में कन्वर्ट कर देंगे, नैंड गेट को और गेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह का कन्वर्जन को हम लोग पढ़ना। तो कन्वर्जन ऑफ गेट पढ़ने के लिए दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बस दो फार्मूला को याद रखना है, इससे सारा कन्वर्जन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे दो फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग a प्लस बी करते हैं और a प्लस बी के ऊपर यदि हम लोग क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, मतलब ये नोट कर देते हैं। तो a प्लस बी मतलब और गेट के ऊपर अगर हम लोग नोट लगा दिए हैं, मतलब ये किसका है नॉर गेट का है, ये नॉर गेट का सिंबल है। इसको अगर हम लोग एंड गेट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग जब हम करेंगे, ये बार को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ए बार इंटू क्या पढ़ेंगे बी बार, ए बार या डैश अगर रहेगा a प्लस बी के ऊपर डैश तो ए डैश इंटू बी डैश, मतलब ये जो प्लस है वो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसके ऊपर का जो टोपी है, ये दोनों के ऊपर जो टोपी है, ये अभी दोनों दोस्त हैं, मान लो कि दोनों एक ही घर में रह रहा, दोनों क्या है दोस्त हैं। अब क्या हो गया दोनों का बंटवारा हो गया, तो दोनों का जब बंटवारा हो गया तो ये प्लस अब दोस्ती क्या हो गया ख़त्म हो गया, अब क्या हो गया वो इंटू में बदल गया। तो यहाँ पे अभी दोस्ती था, प्लस में था, दोनों जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो गया इंटू हो गया दोनों का। तो यहाँ पर जब जो प्लस क्या हो गया इंटू में कन्वर्ट होगा तो ये टोपी जो दोनों साथ में था वो दोनों क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। अब उसी तरह से मान लो कि दोनों अभी साथ में था इंटू में अभी दोनों साथ में था, अब इंटू में दोनों यहाँ पे साथ में था, तो जब अलग अलग होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस में, एक दूसरे का कन्वर्ट है यहाँ पे।
तो जब प्लस में है और इनटू में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों पे बार अलग अलग हो गया, और जब इनटू में है तो अलग अलग बार करेंगे तो दोनों पे क्या होगा, ये इनटू जो है वो प्लस में और प्लस जो है वो इनटू में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कोई ज़्यादा याद रखना ये कठिन नहीं है, बस यहाँ पे टोपी हटाना है, दोनों को अलग अलग कर देना है, तो साइन अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस इनटू में हो जाएगा और इनटू है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। मतलब एंड ये और गेट जो है वो एंड में हो जाएगा और एंड गेट जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन है वो क्या देखना है, तो पहला कन्वर्जन है कि कन्वर्ट नॉर गेट, मतलब नॉर को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नॉर इनटू नॉर टू नोट, मतलब नॉर को क्या करना है, नोट गेट में कन्वर्ट करना है। तो सिंबल, बस यहाँ पे सिंबल सीखना है कि सिंबल कैसा होगा, नॉर गेट को अगर हम नोट गेट में कन्वर्ट कर देंगे तो सिंबल में क्या चेंजिंग आएगा, नॉर गेट का सिंबल में क्या चेंजिंग आएगा। नॉर गेट को अगर हम क्या करेंगे, नोट गेट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, नॉर गेट। तो नॉर गेट का जो जेड होता है वो क्या होता है, तो नॉर गेट में जो हम लोग जेड पढ़े हैं, तो नॉर गेट में जेड इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे क्या और मतलब प्लस, तो ए प्लस बी और फिर नोट, एन है मतलब ऑन नोट और गेट, तो और गेट और ए प्लस बी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा दिए। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो नोट गेट में कन्वर्ट करना। तो नोट गेट में क्या होता है, तो नोट गेट में जेड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ए के ऊपर बार, ए बार हम लोग पढ़ते हैं या ए डैश हम लोग पढ़ते हैं, ए बार। तो हमको ए प्लस बी के ऊपर जो बार है इसको ए बार में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दो इनपुट है और यहाँ पर एक ही इनपुट है, तो हमको क्या करना है कि दोनों इनपुट के जगह पर एक ही इनपुट पुट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे ए बराबर बी, मतलब दोनों इनपुट को हम बराबर कर देंगे, दोनों इनपुट बराबर हम लोग करेंगे। तो पुट ए बराबर बी इन नॉर गेट, नॉर गेट में हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी पुट करेंगे। तो नॉर गेट में ए बराबर जब हम बी पुट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए नॉर गेट में ए बराबर बी पुट करना है, तो नॉर गेट मतलब ए प्लस बी के ऊपर क्या है, बार है, तो ए प्लस बी के ऊपर बार है यहाँ पे। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर दो इक्वल है, मतलब यहाँ पे जीरो है और प्लस जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो क्या आता है, जीरो, या फिर हम लोग 1 + 1 करते हैं तो क्या आता है, 1, यही ना होता है। और गेट में अगर हम लोग कर रहे हैं 0 + 0 तो 0, 1 + 1 तो क्या होता है, 1। ठीक उसी तरह से ए प्लस ए करेंगे, मतलब दोनों इनपुट अगर सेम होगा, बी की जगह पर भी ए पुट कर देंगे, दोनों इनपुट अगर सेम होगा तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ए आएगा। मतलब अगर 0 इनपुट दे रहे हैं तो दोनों में 0 हो रहा है तो रिजल्ट 0 आ रहा है, 1 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ए देंगे इनपुट में तो आउटपुट भी क्या आएगा, ए आएगा। तो इस तरह से अब क्या हमको समझ में आ रहा है कि जब दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो जेड है वो जेड इक्वल टू हम लोग क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी के ऊपर बार। अब ए प्लस बी के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए के ऊपर बार, और ए प्लस ए इक्वल टू क्या आया, ए, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमको नॉर गेट को और गेट में कन्वर्ट करना है। ये क्या था, ये था क्या, नॉर गेट था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, नोट गेट में। तो नॉर गेट को किस में कन्वर्ट कर दिए, नोट गेट में। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि ए और बी दोनों इनपुट को इक्वल कर देना है, ए और बी जो दोनों इनपुट है उसको इक्वल कर देना। अब दोनों इनपुट को इक्वल करने का सिंबल किस तरह से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग सिंबल देखते हैं। तो सिंबल हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग नॉर गेट पहले बनाते हैं। तो नॉर गेट का सिंबल कैसा होता है, तो नॉर गेट का सिंबल इस तरह का होता है, ये होता है आपका नॉर गेट का सिंबल। ये और हो गया और इसके आगे ये नोट लगा दिए तो ये हो गया नॉर गेट। तो ए और बी इनपुट हो गया और ये हो गया आपका सिंबल नॉर गेट का इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया जेड। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो नोट गेट में कन्वर्ट करना है। तो नोट गेट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या बताएं कि दोनों इनपुट को इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे नॉर गेट का जो दोनों इनपुट है ये दोनों इनपुट को सेम कर देना है, मतलब ए बराबर क्या कर देना है, बी कर देना है, तो ये आउटपुट जेड हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सेम कर देना है। तो ऐसे हम लोग करके दोनों इनपुट को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। मतलब जो भी यहाँ से एक इनपुट देंगे यही दो तरह से ए और ए यहाँ भी जाएगा, क्योंकि नॉर गेट में क्या होता है, दो इनपुट होता है। तो यहाँ पे दो इनपुट दे रहे हैं, तो बस ये जो अगर ऐसा हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों इनपुट को अगर हम कंबाइन कर देंगे, ए और बी को कंबाइन करके ए सिर्फ कर देंगे, तो अब ये नॉर गेट नहीं रहा। ये क्या है, ये है वो नॉर गेट है, ये नॉर गेट का सिंबल है, बट ये अब नॉर गेट नहीं रहा क्योंकि दोनों इनपुट को हम इक्वल कर दिए। तो अब ये कौन सा गेट बन गया, अब ये बन गया आपका नॉट गेट।
मतलब तो आप बोलिएगा सर नॉट गेट का तो सिंबल आप कोई और बताए थे, नोट गेट का तो सिंबल आप इस तरह का बताए हैं, तो इसको भी हम लोग नोट गेट बोलेंगे और इसको भी नोट गेट बोलेंगे, दोनों को नोट गेट बोलेंगे। तो हाँ, दोनों को हम लोग नोट गेट बोलेंगे। ये जो हम लोग बेसिक लॉजिक गेट में पढ़ाए थे तो ये भी नोट गेट है, और इस तरह का भी अगर सिंबल हम बना देंगे तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नोट गेट ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, इस इक्वल हो गया, तो एक इनपुट रहेगा तो ये नोट गेट ही होगा। तो ये भी नोट गेट का सिंबल है और ये भी आपका क्या है, नोट गेट का सिंबल है। तो दोनों यहाँ पे आपका क्या है, नोट गेट का सिंबल है। दोनों का दोनों सिंबल जो है वो नोट गेट का सिंबल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कन्वर्जन जो किए, नॉर गेट को हम किस में कन्वर्ट किए, नोट गेट में। तो नॉर गेट यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो गया, नोट गेट में कन्वर्ट हो गया। तो नॉर गेट है, नॉर गेट को नोट गेट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों इनपुट को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये नॉर गेट का सिंबल होगा और ये नोट गेट का सिंबल। देखने में लग रहा है नॉर, लेकिन है ये क्या, नोट गेट। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन को पढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में तो यही सब पूछता ही है, वो सब कुछ नहीं पूछता है, बस इसी तरह का सिंबल वाला भरा पड़ा आपको दिखेगा। जेईई मेन में या नीट में जाइएगा तो इसी तरह का आपको बहुत भरा पड़ा दिखेगा। तो नोट गेट का ये सिंबल हो गया आपका। चलिए अब इसी तरह से अब हम लोग को क्या करना है, नैंड गेट को किस में कन्वर्ट करना है, नोट गेट में। तब आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि जिस तरह से हम लोग नॉर गेट को नोट गेट में कन्वर्ट किए थे तो दोनों इनपुट को इक्वल कर दिए थे, सेम इसमें भी वही चीज़ हम लोग करेंगे, दोनों इनपुट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो नैंड गेट हम लोग देख रहे हैं। तो नैंड गेट का क्या होता है, तो नैंड गेट का जो आउटपुट होता है, तो नैंड गेट में आउटपुट हम लोग जेड इक्वल टू क्या पढ़े हैं, जेड इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ए इंटू बी के ऊपर बार पढ़े हैं। तो ए इंटू बी के ऊपर बार पढ़े हैं और हमको क्या करना है, नोट गेट कितना है। तो नोट गेट में क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, ए के ऊपर क्या होता है, बार। तो ए के ऊपर बार कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका नोट गेट बन जाता है। तो इसको हमको नैंड गेट को नोट गेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो पुट क्या करेंगे हम लोग, ए इक्वल टू बी पुट करेंगे। तो ए इक्वल टू बी पुट करेंगे किस में, इन नैंड गेट में। तो नैंड गेट में हम लोग क्या पुट करेंगे, ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी अगर हम लोग नैंड गेट में पुट कर देंगे तो आराम से वो हमारा क्या बन जाएगा, नोट गेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो जस्ट इसी तरह से हम लोग a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा a इंटू ए करेंगे तो ये आएगा। तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, a इंटू बी के ऊपर बार पढ़े हैं। तो हम लोग a इक्वल टू बी अगर पुट करेंगे तो a इंटू ए के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। तो ये क्या हो जाएगा, a के ऊपर बार हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। तो ये मेरा कौन सा गेट बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा नोट गेट। तो सिंपल यही करना है कि हमको क्या करना है, इनपुट जो है वो इनपुट को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ए और बी जो इनपुट है उसको इक्वल कर देना है। तो सिंबल हम लोग देखते हैं। तो सिंबल में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग सिंबल में पढ़ते हैं ये नैंड गेट। तो नैंड गेट का सिंबल किस तरह का होता है, तो इस तरह का जो सिंबल होता है ये नैंड गेट का सिंबल होता है। 2 इनपुट होता है। तो 2 इनपुट कौन कौन होता है, ए और बी, ये दोनों इनपुट है और ये नोट लगा देते हैं। तो ये कौन सा गेट बन गया, ये आपका बन गया नैंड गेट। और नैंड गेट को किस में कन्वर्ट करना है, तो नैंड गेट को कन्वर्ट करना है नोट गेट में। तो नैंड गेट को नोट गेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दोनों इनपुट को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ए इक्वल टू बी कर देते हैं। तो दोनों इनपुट को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी करने के लिए हम लोग ये दोनों इनपुट को इस तरह से कंबाइन कर दिए। तो दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिए और यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया इनपुट और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आउटपुट जेड। तो ये हो गया आउटपुट यहाँ पे जेड। तो ये दोनों इनपुट को बस देखिए, देखने में लग रहा है नैंड ही, पर यहाँ पे क्या है, इसका दोनों जो इनपुट है वो कंबाइन किया हुआ है, एक ही सिंगल इनपुट कर दिया गया है दोनों को कंबाइन करके। तो ये किसका सिंबल है, तो ये आपका सिंबल हो गया नोट गेट का सिंबल। तो नोट गेट का हम लोग बहुत सारा सिंबल हम लोग देख लिए। एक सिंबल ये भी हो गया आपका, तो ये भी आपका क्या हो गया, नोट गेट का सिंबल हो गया। ये भी हो गया आपका नोट गेट का सिंबल, ए इनपुट। तो नोट गेट का एक सिंबल ये हो गया, एक सिंबल ये हो गया और एक सिंबल अभी हम लोग नॉर में पढ़े थे, तो ये भी क्या हो गया, नोट गेट का सिंबल हो गया। इसमें भी ये दोनों इनपुट को कंबाइन कर देंगे, ए और ये क्या होगा जेड। तो ये किसका सिंबल है, नोट गेट का। मतलब नोट गेट का 3 सिंबल है, एक ये भी सिंबल हो गया नोट गेट का, ये भी सिंबल हो गया नोट गेट का, ये भी सिंबल हो गया नोट गेट का। तो सब क्या है, नोट गेट ही है। देखने में लग रहा है नैंड, ये नॉर, लेकिन है दोनों इनपुट कंबाइंड है। तो ये कौन सा गेट बन गया है, तो ये आपका नोट गेट बन गया। तो ये था आपका कन्वर्ट करना है गेट का। तो ये तो आसान था दोनों।
अब हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, नॉर को एंड गेट में कन्वर्ट करेंगे, नॉर गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर को किस में कन्वर्ट करना है, तो नॉर को किस में करना है, एंड गेट में कन्वर्ट करना है। देखिए ये कहाँ और है और यहाँ कहाँ एंड है, तो यहाँ इसमें प्लस रहता है और इसमें इंटू रहता है, तो प्लस को इंटू में कन्वर्ट करना है, और ये नॉर है और इसको एंड गेट में कन्वर्ट करना है। तो नॉर गेट को हमको एंड गेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट देखते हैं कि आखिर किस तरह से क्या करना है। तो नॉर गेट में क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी के ऊपर बार होता है, तो ए प्लस बी के ऊपर बार होता है। और एंड गेट जो होता है, तो एंड गेट में जो होता है वो इनपुट जो आउटपुट होता है जेड इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होता है। तो ए प्लस बी के ऊपर बार है, इसको हमको क्या करना है, इंटू में। अब एक हम लोग फार्मूला भी बताए थे फर्स्ट में कि ए प्लस बी के ऊपर अगर बार रहेगा तो ए बार इंटू बी बार, तो ए बार इंटू बी बार तो ये हो सकता है, लेकिन ए इंटू बी हमको डायरेक्ट करना है, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं कि आखिर क्या हम कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हम करें, एक और फार्मूला होता है, ए के ऊपर बार के ऊपर अगर डबल बार हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, या बी के ऊपर अगर डबल बार हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, बी बन जाता है। क्यों हो जाता है, मान लीजिए कि 0 है, तो 0 का नोट हम लोग करेंगे तो 1 होगा, 1 का फिर हम लोग नोट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, 0 के ऊपर अगर डबल बार करेंगे तो क्या होगा, 0। अगर 1 है तो 1 के ऊपर अगर हम लोग डबल बार करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर डबल बार हम लोग कर दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो सेम चीज़ आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यों ना हम लोग ए प्लस बी के ऊपर बार है, तो ए प्लस बी के ऊपर जो बार होता है तो ये किस में होगा, ए बार इंटू बी बार। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर ए इंटू बी मिल जाए। तो ए इंटू बी मिल जाए तो ऐसा हम लोग करते हैं कि इसमें जो इनपुट ए और बी दे रहे हैं उसके जगह पे हम लोग इनपुट में क्या दे देते हैं, ए बार और प्लस बी बार, और इसके ऊपर फिर से बार लगा देते हैं। तो ए बार प्लस बी बार के ऊपर फिर से अगर बार लगा देंगे तो ये क्या होगा, ए पे डबल बार और इंटू प्लस इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी के ऊपर डबल बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमको जो इनपुट है, मतलब नॉर गेट का जो इनपुट है, इसको इन्वर्ट कर देना है, इसको नोट करके देना है, मतलब इन्वर्ट करके हम लोग इनपुट को देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ इन्वर्ट करने का मतलब क्या कर देना है, नोट, मतलब उल्टा कर देना है, नोट द इनपुट ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट के इनपुट को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, एंड गेट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के ऊपर बार प्लस बी के ऊपर बार ये हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए के डबल बार और बी के ऊपर डबल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब इसका सिंबल हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो सिंबल हम लोग समझते हैं। सिंबल देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें हो सकता है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सिंबल देखिए तो कुछ समझ में आपको आ सकता है। थोड़ा सा ये टफ है, ध्यान से समझना पड़ेगा। ये सब बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, आपका कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर गेट हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका नॉर गेट, ये हो गया आपका नॉर गेट। नॉर गेट अभी नहीं बना है, इसके आगे नोट लगा देंगे तब ना ये नॉर गेट बनेगा। अब इसका जो 2 इनपुट होता है, ये दोनों इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट करके देना चाह रहे हैं, मतलब उल्टा करके देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इनपुट है आपका ए, तो ए जो इनपुट है उसके ए इनपुट देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इनपुट के पहले हमको नोट लगा दे रहे हैं, ये नोट गेट लगा दे रहे हैं, उसके बाद ए दे रहे हैं, ए दे रहे हैं तो इसके आगे नोट लगा कर दे रहे हैं। फिर इसी तरह से हम लोग बी देंगे तो बी के आगे भी हम लोग क्या लगाएंगे, नोट लगा कर देंगे। बी दे रहे हैं तो इसके आगे भी हम लोग क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। तो ये बी। अब देखिए ये एक्चुअल में कौन सा है, एंड गेट का सिंबल है। क्यों एंड गेट का सिंबल है, तो हम लोग देखते हैं ए है, तो ए को हम नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट में क्या आएगा, ए बार आएगा। फिर बी का नोट कर रहे हैं तो यहाँ इनपुट में क्या आएगा, बी बार आएगा। ए बार और बी बार ये दोनों नॉर गेट में जाएगा, तो नॉर गेट में ए बार और बी बार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बार इन प्लस बी बार के ऊपर बार हो जाएगा, ये ना होगा, ए बार प्लस बी बार के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। तो ये एक्चुअल में क्या देगा आपका, ए इंटू बी। तो ये ए इंटू बी, रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, ए इंटू बी। और ए इंटू बी जो रिजल्ट आ रहा है ये किसका है, एंड गेट का। तो ये एक्चुअल में एंड गेट है, मतलब नॉर गेट के इनपुट को अगर हम इन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एंड गेट बन जाएगा।
इसी सिंबल को दिखाने का और एक तरीका है। और एक तरीका क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमको नोट गेट दिखाने का 3 सिंबल हम लोग पढ़े हैं, नॉर गेट का हम लोग 3 सिंबल पढ़े हैं, तो यहाँ पे एक और तरीका बहुत अच्छा फेमस बुक में दिया हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट गेट ही यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन नोट गेट को दूसरे तरह से लगा रहे हैं। ये नॉर को हम लोग नोट गेट में कन्वर्ट अभी हम लोग पढ़े थे, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे कि नोट गेट का सिंबल इस तरह का भी होता है, ये भी क्या है, नोट गेट है। तो ये भी जब नोट गेट है तो क्यों ना हम ये देखने में एक जैसा लगेगा, ये देखने में क्या है, एक जाति का लग रहा है ना, एक ही प्रजाति का, ये लग रहा है अलग अलग प्रजाति का लग रहा है, और ये एक ही प्रजाति का लग रहा है, इस तरह से लग रहा है देखने में। अब इसके भी इनपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इनपुट, ये नॉर गेट कर रहे हैं, तो ये भी इनपुट यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे, और ये हो गया, तो ये दोनों इनपुट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया। और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी नोट गेट हो गया, और ये कौन सा गेट है, तो ये आपका है नॉर गेट। अब यहाँ पे भी ए का इन्वर्ट कर रहे हैं तो ए बार, यहाँ पे क्या आ रहा है बी बार, फिर नॉर करेंगे तो नॉर करेंगे तो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार के ऊपर क्या होगा बार, तो ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार, तो ये क्या हो जाएगा ए डबल बार इंटू बी डबल बार, तो ये क्या आ गया ए इंटू बी, तो ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट, तो ये एंड गेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नॉर गेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड गेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर एक सिंबल और आप बना सकते हैं, यहाँ पे नैंड वाला बना सकते हैं, नैंड वाला को नोट करके, नैंड का जो नोट करते हैं ना उस तरह का भी सिंबल दे सकते हैं, तो बहुत तरह से ये सिंबल आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए बना ही देते हैं। एक और सिंबल हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का भी सिंबल हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए ये इनपुट हो गया, फिर यहाँ पे भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, फिर ये दोनों इनपुट को यहाँ पे हम लोग इसका इनपुट में देंगे, नॉर गेट का इनपुट में। ये क्या हो गया, ए का यहाँ क्या हो गया बार, ये बी दे रहे हैं, बी के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया बी बार, फिर यहाँ पे क्या होगा ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी, मतलब ये एंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 सिंबल हम लोग दे सकते हैं एंड गेट का। और एंड गेट का एक सिंबल तो हम लोग पढ़े ही हैं, एंड गेट का सिंबल हम लोग सिंपल वाला सिंबल तो पढ़े ही हैं एंड गेट का, तो सिंपल वाला सिंबल तो ये हो गया आपका एंड गेट का, ए और बी इनपुट हो गया और ये वाई क्या हो गया आउटपुट हो गया, तो ये एंड गेट का सिंबल था। तो ये एंड गेट ओरिजिनल बेसिक लॉजिक गेट है, और ये हम लोग कन्वर्ट करके नॉर को हम लोग क्या किए एंड में कन्वर्ट कर दिए। तो नॉर को एंड में कन्वर्ट करने का 3 सिंबल सब एक ही हैं, बस यहाँ पे नोट गेट का सिंबल को हम चेंज कर रहे हैं। नोट गेट इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी होता है, तो नोट गेट को सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। चलिए ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम लोग नॉर गेट को किस में कन्वर्ट किए एंड गेट में, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे नैंड गेट को और गेट में। अब ये जब नॉर को एंड में कर दिए हैं तो नैंड को भी तो और में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नैंड गेट को और गेट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नैंड गेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं और गेट में। तो नैंड गेट को और गेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग नैंड गेट में क्या जानते हैं, तो नैंड गेट में हम लोग जेड का वैल्यू क्या जाने हैं, तो जेड इक्वल टू क्या होता है ए इंटू बी के ऊपर क्या होता है बार, तो ए इंटू बी के ऊपर बार होता है। और गेट हमको बनाना है तो और गेट में क्या होता है जेड इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रहा है, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए इंटू बी के ऊपर बार है। हम ऐसा करते हैं कि ए के जगह पर ए बार और बी के जगह पे बी बार हम लोग दे देते हैं इनपुट में। अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे इंटू में है तो इंटू को क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं ये अलग अलग कर देते हैं, ए के डबल बार और बी के ऊपर क्या होगा डबल बार, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नैंड गेट को अगर और गेट में कन्वर्ट करना है तो नैंड गेट का जो इनपुट ए और बी है इस इनपुट को इन्वर्ट करना होगा, मतलब ए के जगह पर ए बार और बी के जगह पे बी बार। तो इनपुट को इन्वर्ट करने का मतलब इनपुट में नोट गेट लगाना पड़ेगा, तो इनपुट में नोट गेट लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इफ़ इन्वर्ट का मतलब क्या करेंगे नोट द इनपुट ऑफ नैंड गेट को इनपुट को क्या करेंगे इन्वर्ट कर देंगे इनपुट ऑफ नैंड गेट। तो यहाँ पे क्या करना है ए के जगह पे क्या पुट कर देना है ए बार और बी के जगह पे क्या पुट कर देना है बी बार।
तो z इक्वल टू क्या है यहाँ पर a इंटू बी के ऊपर बार। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a के जगह पर a बार और b के जगह पे b बार और इसके ऊपर बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a डबल बार प्लस b डबल बार और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस b। और ये कौन सा गेट में आता है, तो ये और गेट बन गया। ये कौन सा गेट बन गया, और गेट बन गया। अब इसका हम लोग सिंबल देखते हैं। तो सिंबल हम लोग बस इसमें यही याद रखना है कि इनपुट को इन्वर्ट कर देंगे, मतलब नैंड के इनपुट को इन्वर्ट कर देंगे तो और बन जाएगा, फिर नॉर के इनपुट को इन्वर्ट कर देंगे तो एंड बन जाएगा। मतलब ये नैंड है तो ये किस में हो रहा है, और में हो रहा है। 3 बेसिक लॉजिक गेट हम लोग पढ़े हैं, नोट गेट, एंड गेट। इसमें नोट और एंड है तो कौन नहीं है, और में हो गया। चलिए अब हम लोग सिंबल देख रहे हैं। तो सिंबल हम लोग को देखना है यहाँ पर। तो सिंबल में हम लोग को क्या करना है, नैंड गेट सबसे पहले बनाना है और नैंड गेट का जो इनपुट है उसको क्या करना है, इन्वर्ट करना है। तो ये बना लिए हम नैंड गेट। और नैंड गेट का जो इनपुट है उस इनपुट को क्या करना है, इन्वर्ट करना है। मतलब इनपुट में हमको क्या लगाना है, नोट गेट लगा देना। तो इसके इनपुट में हम नोट गेट लगा दे रहे हैं। तो इसके इनपुट में सिंपल यहाँ पे हमको नोट गेट लगा देना है। तो इसके इनपुट में हम सिंपल नोट गेट लगा दिए। तो यहाँ ए इनपुट दिए, यहाँ बी दिए, नोट गेट लगा हुआ है तो यहाँ क्या आया, ए बार, यहाँ क्या आया, बी बार। और ये नैंड गेट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए बार इंटू बी बार के ऊपर बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। मतलब ये एक्चुअल में कौन सा गेट है, ये और गेट है। ए प्लस बी आया मतलब ये और गेट है। तो कभी भी एग्जाम में भी अगर इस तरह का दे दिया सिंबल, बोला ये कौन सा गेट है बताइए, तो सबसे सिंपल आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आउटपुट जो आया वही गेट वो हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। तो सब में इसी तरह से ए और बी यहाँ पे कर लीजिए, फिर ए के बार हो गया, बी बार हो गया, फिर यहाँ पे देखिए ये एंड गेट है तो यहाँ पर ए इंटू बी कर दिए, फिर इसके आगे नोट लगा हुआ है तो एक और बार लगा दिए। बस सिंपल आपको करते जाना है, आपका आंसर आते जाएगा कंपटीशन का क्वेश्चन का। चलिए अब इसी को और दूसरे तरीका से क्या दिखा सकते हैं, तो फिर हम लोग नोट के सिंबल को चेंज कर सकते हैं। तो नोट का सिंबल में हम लोग क्या करेंगे, नैंड का जो दोनों माथा होता है इसको क्या, इस तरह से इसके दोनों माथा को जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे हम लोग, दोनों इनपुट को ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, नोट गेट की तरह हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका नोट गेट। फिर ये दोनों इनपुट जो है, ये दोनों इनपुट को हमको कहाँ देना है, तो दोनों इनपुट का हमको देना है नैंड गेट के इनपुट में। तो ये नैंड गेट का इनपुट में हम दे दिए और ये क्या हो गया, आउटपुट मिल गया। तो ए और बी ये नोट गेट है, तो नोट गेट के यहाँ पे क्या हो गया, ए बार, और यहाँ पे क्या हो गया, बी बार। फिर यहाँ पर ए बार इंटू बी बार के ऊपर बार। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी आ गया आपका। एक और सिंबल अगर हमको देना चाहते हैं तो एक और सिंबल हम ये नॉर वाला से भी बना सकते हैं। नॉर वाला से भी हम सिंबल बना सकते हैं। ये वाला सेकंड वाला सिंबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा पूछता है आपका। ये सब तो एडवांस थोड़ा पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो हमको क्या करना है, नेट लगा देना। तो ये हो गया और बी हो गया, यहाँ पे हो गया ए बार और बी बार, ए बार इंटू बी बार के ऊपर बार। तो ये ए प्लस बी हो गया। तो आपको ये सब रटना नहीं है, कोई भी चीज़ रटना नहीं है आपको, ठीक है। आपको वहाँ पे बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो आइडिया हम बता रहे हैं। यहाँ पे बस इनपुट दे करके, इनपुट का अपने नाम लिख करके उसको आगे बढ़ते जाइए प्रोसेस। जो लास्ट में रिजल्ट आया उस रिजल्ट वही वो गेट हो जाएगा। एंड गेट आया तो एंड गेट, नॉर आया तो नॉर गेट, और आया तो और गेट, नोट गेट आया तो नोट गेट। बस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए मान लीजिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए बोल रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके लिए लिखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके लिए कैसे होगा, यहाँ पर इनपुट क्या है ए और यहाँ पे क्या है बी। अब ए इनपुट के आगे नोट गेट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए बार हो जाएगा, और ये बी क्या होगा, ये बी डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा गेट है, तो ये और गेट है। और का मतलब क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे वाई जो आएगा आउटपुट वो क्या आएगा, ए बार प्लस बी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम इसके लिए लिखने हैं तो ये क्या हो रहा है, y इक्वल टू क्या आया, ए बार प्लस बी। अब मान लो कि इसके लिए हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। इसके लिए हमको क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल इसके लिए अगर हम बनाना चाहते हैं, ट्रूथ टेबल बना करके देना है, तो हमको यहाँ पे क्या देना है,
ए देना है, बी देना है, यहाँ पे कौन देना है, ए, और ए की जगह पे क्या देना है, ए बार देना है। तो यहाँ पर ए हम लोग देंगे, फिर एक ए और बी है, ए और बी है, इनपुट हम लोग लिखते हैं। तो ए को क्या करना है, ए बार में कन्वर्ट कर देना है, फिर वाई हमको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग इनपुट लिखने के लिए क्या जानते हैं, इनपुट हम लोग जानते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे क्या करना है, ए बार और बी ये दोनों को ऐड करना है, ए बार और बी ये दोनों को ऐड करना है, वाई इक्वल टू क्या, ए बार प्लस बी। तो क्यों नहीं हम लोग ए के पहले ए बार लिख लेते हैं। तो ए का ए बार लिखना मतलब ए को नोट करना है। तो ए का नोट करना है तो 0 के जगह पे क्या हो जाएगा 1, ये भी 0 के जगह पे क्या हो जाएगा 1, 1 के जगह पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी ये 1 के जगह पे क्या हो जाएगा 0। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 + 1 क्या हो जाएगा, तो 0 + 1 यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा आपका 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 1, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे तो आपका 1। तो ये आउटपुट हो गया। तो ये इस तरह का एक फिगर दिया हुआ था, उस फिगर का आउटपुट हम लिख दिए। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपका आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है आपका। चलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें, लास्ट क्लास इसको करना है हमको लॉजिक गेट का। अब नेक्स्ट है एक्सॉर और एक्सनॉर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, बस ये लास्ट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये भी बोर्ड में आपका नहीं पूछेगा, कंपटीशन में पूछ सकता है तो पूछ सकता है। तो इसलिए हम लोग कंपटीशन को लेकर के चल रहे हैं, जेईई मेन और नीट को, इसलिए हम इतना एक्स्ट्रा एडवांस बता रहे हैं। जिनको एडवांस नहीं पढ़ना है बस वो नॉर और नैंड गेट तक पढ़ करके वीडियो को छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक्सॉर गेट, एक्स और गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। तो एक्सक्लूसिव और गेट है यहाँ पे, तो ये स्पेशल टाइप का एक्सक्लूसिव और गेट है, इसको हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो एक्सक्लूसिव और गेट का हमको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो एक्सक्लूसिव और गेट का फिगर हम लोग को बनाना है। तो ये फिगर किस तरह से बनेगा ये हम लोग को देखना है। तो एक्सक्लूसिव और गेट का सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को याद रख लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को याद रख लेंगे तो हम फिगर आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम एक्सक्लूसिव और गेट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले हम बताते हैं आपको। तो देखिए एक्सॉर गेट का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये होता है, इसमें क्या होता है, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, मतलब एक यहाँ पे दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमको कौन सा गेट चाहिए, और गेट चाहिए, मतलब आउटपुट के जस्ट पहले और गेट होगा। तो आउटपुट के जस्ट पहले और गेट हमको बनाना है, और जो इनपुट देना है इनपुट में यहाँ पे क्या करना है, नैंड गेट लगा करके, यहाँ पे एंड है ना, तो एंड गेट लगा करके हमको क्या करना है, इनपुट देना है। तो एंड गेट लगा करके हमको वहाँ पर इनपुट देना है। तो इसका हम लोग फिगर किस तरह से बनाएंगे, सिंबल हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। तो इसका सिंबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आउटपुट से चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो ये दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, और गेट चाहिए। तो क्यों नहीं हम यहाँ पे पहले ही और गेट बना लेते हैं। ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। तो ये और गेट यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमको देना है। तो ये आउटपुट हमको चाहिए। तो इस आउटपुट में हमको क्या चाहिए, इनपुट। अब इसका इनपुट में हमको क्या चाहिए, एक चाहिए ए बार इंटू बी चाहिए। तो ए बार इंटू बी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे जो है हम लोग को एक नैंड गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए। तो एंड गेट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक एंड गेट लगा रहे हैं। और ये एंड गेट क्या करेगा, ये जो एंड गेट है, एंड गेट, ये एंड गेट हमको ए इंटू बी देगा। अब ए इंटू बी चाहिए तो हमको क्या चाहिए, ए जो चाहिए वो इन्वर्ट में चाहिए। ए जो चाहिए वो क्या चाहिए, इन्वर्ट में चाहिए। तो ए जो चाहिए वो इन्वर्ट में यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये नोट गेट लगा करके ए यहाँ पे आना चाहिए। तो क्यों नहीं यहाँ पर हम ए जो इनपुट दे रहे हैं इसके आगे नोट लगा दिए, तो यहाँ पर हमको क्या कर दिया, ए बार दे दिया। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए बार इंटू बी चाहिए। तो बी जो यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पे हमको डायरेक्ट बी चाहिए। तो इधर हम लोग एक बी बना लेते हैं, यहाँ पे एक क्या बना लेते हैं, हम बी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम एक बी बना रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। तो ये जो बी है, ये डायरेक्ट ये बी जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। इस डायरेक्ट बी इनपुट को हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो इस बी इनपुट का हम यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बी आ गया, ये बी इनपुट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, यहाँ पे जो आउटपुट में मेरा बना वो कौन बन गया, ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी, यही यहाँ पे इनपुट में जा रहा है, ए बार इंटू बी। अब यहाँ पे हमको चाहिए बी बार इंटू ए, तो बी बार इंटू ए चाहिए। तो फिर यहाँ पे बी बार हमको चाहिए, तो बी बार के यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, नोट गेट लगा करके यहाँ पे ये किस में दे रहे हैं, एंड गेट का इनपुट दे रहे हैं। तो एंड गेट का इनपुट में हम यहाँ पे दे रहे हैं
तो एंड गेट का इनपुट में यहाँ पे हम लोग को बी बार मिल जाएगा, यहाँ पे बी का क्या मिल जाएगा, बी बार मिल जाएगा। और एक और हमको देना है, तो एक और यहाँ पे ए को ला करके यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। तो ए को यहाँ पे ला करके देना है, तो इसको इस तरह से जब फिगर बनाते हैं तो ये ओवरलैप होता है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, ये ओवरलैप करके आ रहा है। और ये यहाँ पे ला करके हम क्या करेंगे, इसके इनपुट में देंगे, इसको इनपुट में हम लोग देंगे। इधर हो गया ये बी बार और ये हो गया आपका ए। यहाँ से ये जो आउटपुट होगा, इस आउटपुट को यहाँ पे हम लोग इनपुट में दे रहे हैं। थोड़ा सा टफ है, प्रॉब्लम तो होगा आप लोग को समझने में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहता है तो और हम आसान अच्छा से समझा पाते। अब ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिएगा तो समझ में आ सकता है, और नहीं समझ में आए तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटू बी बार हो गया, तो ए इंटू बी बार हो गया आपका। अब यहाँ पे दोनों का हम और कर रहे हैं, दोनों को और कर रहे हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, दोनों को प्लस कर दिए और गेट से। अब ये देखिए, ये बहुत आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना टफ फिगर का एक आसान फिगर भी बताया गया। तो आसान फिगर क्या बताया गया एक्सॉर गेट का, तो एक्सॉर गेट का जो सिंबल है वो इस तरह का बताया गया है, ये आपको आसान करने के लिए। इसके आगे इस तरह का लगा करके और ये सिंबल अगर हम बना देते हैं तो ये आपका एक्सॉर गेट का सिंबल हो गया। तो ये जो सिंबल हो गया ये फाइनली किसका हो गया, एक्सॉर। अब क्यों ऐसा हुआ ये सब कुछ नहीं जानना है, बस ऐसा ये सिंबल बताया गया है कि ये एक्सॉर गेट का सिंबल हो गया। तो ये एक्सॉर गेट का सिंबल हम आपको दिखा दिए। अब हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल हमको बनाना है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या हमको करना है, सबसे पहले इनपुट क्या लेते हैं, ए और बी। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ए बार और फिर बी बार लेना पड़ेगा। ए बार और बी बार आ जाएगा तो फिर हमको क्या करना है, ए बार इंटू बी, फिर हमको क्या करना है, ए इंटू बी बार, और फिर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, वाई। ये दोनों को ऐड करके हम लोग वाई देना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, आपका ट्रूथ टेबल बन पाएगा। तो ये ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इनपुट में हम लोग क्या लेते हैं, 0 0 1 1, यहाँ क्या लेते हैं 0 1 0 1। अब ए का क्या करना है, बार करना है। तो ए का बार हम लोग करेंगे तो 0 का नोट करेंगे, तो 0 का नोट क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ 1 1 0 0 1 1 0 0। इसका क्या है, बी में यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर 0 का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग को आगे का काम करना है। तो इसके आगे का काम करना बहुत आसान है। क्या करेंगे, अब इसके आगे का काम करने के लिए हम लोग ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमको देखना है। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। अब किसको करना है, ए और बी बार को। तो ए और बी बार को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 ये क्या आ रहा है 1, और फिर यहाँ पे 1 इंटू 0 ये क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। अब रिजल्ट में हमको क्या करना है, सब को ऐड करना है। तो रिजल्ट में हमको सब को ऐड करना है, तो रिजल्ट में हमको ऐड करके लिखना है यहाँ पे। तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 ये क्या होगा 0। तो फाइनली क्या आया, ट्रूथ टेबल इसका हम लोग देखेंगे। तो ए और बी इनपुट के लिए आउटपुट क्या आ गया वाई। तो देखिए यहाँ 0 और 0 इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट में भी क्या आ रहा है 0। 1 और 1 इनपुट में दे रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आ रहा है 0। तो अगर इनपुट सेम आ रहा है, इनपुट अगर सेम रहेगा तो आउटपुट क्या होगा 0। मतलब सेम कहने का मतलब दोनों इनपुट अगर सेम रहेगा, 0 0 रहेगा तो 0, या 1 1 भी रहेगा तो क्या होगा 0। लेकिन अगर इनपुट अलग अलग है, एक 0 और एक क्या है 1 है, एक 1 और एक 0 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान हम लोग को क्या हुआ, फाइनल ट्रूथ टेबल अगर हमको याद रखना है तो फाइनल ट्रूथ टेबल हम लोग क्या याद रख सकते हैं, तो ए और बी और फाइनल हम लोग को लिखना है ट्रूथ टेबल। तो फाइनल ट्रूथ टेबल लिखना बहुत आसान है यहाँ पे। चलो हम छोटा सा यहाँ बना लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो फाइनल यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर 1 1 है तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा 0, 0 और 1 है तो आउटपुट 1, 1 और 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो ये फाइनल हो गया आपका एक्सॉर गेट का, ये एक्सॉर गेट का ए बी और ये क्या हो गया जेड, ये एक्सॉर गेट का फाइनल हम लोग दिखा सकते हैं।
तो ये हो गया आपका एक्सॉर गेट। अब बस एक्सनॉर गेट है तो एक्सनॉर गेट को हम इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, बस उसमें हम लोग क्या करेंगे, नोट लगा देना है। तो एक्सनॉर गेट हम लोग को देखना है, कौन सा गेट देखना है, एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट मतलब और गेट के आगे क्या कर देना है, नोट लगा देना है। तो और गेट के आगे नोट लगा देंगे तो वो कौन सा गेट बन जाएगा, तो एक्सनॉर गेट बन जाएगा। तो एक्सनॉर गेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे सिंपल में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और गेट जो है, एक्सॉर गेट जो है उसके आगे नोट लगा देंगे। तो ये हो गया एक्सॉर गेट, ये कौन सा हो गया, सॉरी एक्सॉर गेट के आगे नोट लगा दिए। ये देखिए ये एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट के आगे हम लोग क्या लगा दिए, नोट लगा दिए। तो ये बन गया आपका एक्सनॉर गेट। तो अभी एक्सॉर गेट के आगे अभी हम लोग ए बी पढ़े थे और यहाँ पे ये वाई लिखना है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे अभी, ये एक्सनॉर गेट का हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो एक्सनॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है हमको यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ इनपुट क्या देते थे, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो 0 0 1 1 0 1 0 1 देते थे। तो यहाँ पे हमको y लिखना है। तो y जो हमको लिखना है तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पीछे जो एक्सॉर गेट पढ़े थे तो इसमें हम लोग ये आउटपुट जो लिखे थे इसमें क्या बताए थे कि अगर दोनों इनपुट सेम रहता है तो आउटपुट क्या आता है, 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। और उसका इन्वर्ट हम लोग करेंगे, फिर से उसका इन्वर्ट हमको करना पड़ेगा ना, जो भी आया था उसका इन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि नोट लगा दिए। तो 0 0 रहेगा तो उसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें सेम है तो 0 आएगा तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 1 1 0 का क्या आया था, 1 1 आया था तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 0 0। मतलब इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या बताए थे कि इफ़ इनपुट सेम देन आउटपुट 0। इसमें क्या आ रहा है, इन एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट इफ इनपुट सेम देन आउटपुट 0, देन आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट 0। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा, 0। और इसमें क्या हो रहा है, इफ़ इनपुट सेम देन आउटपुट 1, नहीं इफ, हाँ मतलब इफ इनपुट सेम देन आउटपुट 1 इन एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट इफ इनपुट सेम देन आउटपुट 1, देन आउटपुट 1। तब यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इनपुट यहाँ पे सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इनपुट अल्टरनेट है तो आउटपुट क्या, वो तो ऑटोमेटिकली एक को याद रखो तो दूसरा याद रहेगा ही रहेगा। तो ये इस तरह से आपका हम पूरा लॉजिक गेट को बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको बताएं। आप कहीं भी वीडियो देख लीजिए, आपको इस तरह से एक सारा जगह एक जगह कलेक्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारा आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, तब जा कर के आपको ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए हम बहुत डिटेल से ये बताएं आपको। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, दूसरे को भी बताइए, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। तो चलिए हम लॉजिक गेट आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग सेमी कंडक्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स का ये दोनों बहुत अलग है टॉपिक, लॉजिक गेट और सेमी कंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब और भी जो एटम न्यूक्लियाई ये सब हम लोग पढ़ते हैं वो सब से रिलेटेड नहीं है, ये एकदम अलग टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक ये सब होता है। सब लोग लास्ट में इस सब टॉपिक को छोड़ देते हैं, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है तो, लेकिन आप लोग ये सब करके जाइए, आप लोग एग्ज़ाम में पूरा लिख करके आइएगा बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में। तो आप लोग अगर ये पिछला वीडियो को भी देख लीजिएगा और फिर आगे भी हम लोग सेमी कंडक्टर डालेंगे तो उसमें भी हम लोग फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब हम लोग देखेंगे। सेमी कंडक्टर में पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग आगे देखने वाले। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। और हाँ, जिनको भी नोट्स चाहिए, अगर, क्योंकि हम नोट जो PDF नोट है वो PDF नोट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, तो जो भी मेरा बच्चा ज्वाइन किए हुए है उन लोग का तो मिल जाता है। अगर कोई यूट्यूब पे नया देखते हैं मेरे चैनल को तो वो लोग PDF नोट्स पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 88 73 83 96 42। यूट्यूब चैनल पे भी मेरा ये मोबाइल नंबर डाला हुआ है,
तो PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कीजिए कि सर PDF नोट इसका भेज दीजिए, हम आपको पर्सनली वो PDF नोट भेज देंगे ये सारा चीज़ का। तो फिर आपको वीडियो रोक रोक कर नहीं देखना पड़ेगा, आप अपना, क्योंकि आप देखिए लिखने का टाइम नहीं है, आपके पास लिखने का भी टाइम नहीं है, तो आप PDF नोट रखे हुए रहिएगा, उसी से आप रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको पूरा वीडियो फिर देखने का ज़रूरत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग PDF नोट ज़रूर ले लीजिएगा हमसे। अगर नहीं है आप हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको अपना PDF नोट हम भेज देंगे। चलिए ठीक है, और भी लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो को। थैंक यू।